किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अपॉर्चुनिटी हर सुबह आपका दरवाजा खटखटाएगी, लेकिन यदि आप सोते रह गए तो वो धीरे से निकल जाएगी। ये कहानी एक ऐसे लड़के की जो पेट्रोल पंप पर जॉब किया करता था, पेट्रोल भरने का काम करता था। वहां पर जब भी महंगी गाड़ी आती थी, महंगी कार आती थी, तो उसके मन में आता था, एक इच्छा होती थी कि ऐसी गाड़ी मेरे पास में होनी चाहिए। पता नहीं मैं कब खरीदूंगा, कितनी की आती होंगी, बहुत सारी बातें उसके माइंड में चलती थी। एक दिन पेट्रोल पंप पर उस शहर की सबसे महंगी गाड़ी आई। वो देखने में पता चल रहा था कि ऐसी गाड़ी तो हमारे यहां पर है ही नहीं। जब पेट्रोल भरने लगा तो उस कार को निहारने लगा। उसकी सुंदरता के सामने बेबस हो गया, इससे रहा नहीं गया। पूछ लिया इसने, जो अंदर आदमी बैठा हुआ था उससे, कि सर एक बात बताइए, गाड़ी कितने की है? जो कार का मालिक था उसने बोला कि 80 लाख की गाड़ी है। ये हक्का बक्का रह गया, हैरान हो गया। इसने पूछा, सर मतलब शब्द भी नहीं बन पा रहे थे, वाक्य नहीं बन पा रहे थे। बोला कि कैसे, कितने की, कैसे आई? जो अंदर बैठा था उसने बोला कि कैसे आई? बिजनेसमैन हूं भाई, बिजनेस कर रहा हूं, धीरे धीरे मेहनत करके यहां तक पहुंचा और आज मैंने ये गाड़ी खरीदी है और तुम भी खरीद सकते हो। उसने अपने वॉलेट में से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और इस लड़के को दे दिया। बोला कि काम करना, इस पर एक नंबर है, मेरा नंबर है, मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें यहां तक पहुंचाऊंगा, बस मुझे कॉल लगाना, फिर सारी बात करेंगे, मैं जल्दी में हूं। ये बोलकर क्यों निकल गया? इस लड़के के पास में विजिटिंग कार्ड आ चुका था, उस पर नंबर लिखा था उस आदमी का जो इसे बड़ा आदमी बनाने वाला था। लेकिन इसके दिमाग में चलने लगा कि ऐसे थोड़ा ना कोई बड़ा आदमी बन जाता है। पता नहीं क्या गलत काम करवाएगा, गलत धंधे करता हुआ, पता नहीं क्या करता हुआ, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, ये वो पता नहीं क्या सोचता। 4-5 घंटे तक, जब तक इसकी ड्यूटी वहां पूरी नहीं हुई, तब तक यही उधेड़ बुन में लगा रहा कि कॉल करूं कि ना करूं, क्या करना चाहिए। फाइनली जब इसका घर जाने का टाइम हुआ तो पेट्रोल पंप पर जो डस्टबिन रखा था उसके पास गया, विजिटिंग कार्ड फाड़ करके वहां पर फेंक दिया और वहां से चल दिया हल्के मन से कि चलो बढ़िया रहा, लालच के चक्कर में नहीं आया, अपनी आम जिंदगी अपने को ऐसे ही जीना है, मस्त रहना है। इसी खुशी में घर चला गया। अगले दिन फिर से आया, फिर से महंगी गाड़ी आने लगी। वो सपना तो माइंड में था कि मुझे महंगी कार खरीदनी है, लेकिन अब पूरा कैसे होगा? मौका तो आया था, वो चला गया। इसने समझ लिया कि अपने बस की बात नहीं, अपन छोड़ो, अपन मस्त रहो, यहां पे नौकरी कर लें। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद में उस पेट्रोल पंप पर वैसी ही एक और महंगी गाड़ी आई, लेकिन उस महंगी कार में अब की बार दूसरा आदमी बैठा था, जिसने कहा भैया पेट्रोल भर दो। कोइंसिडेंटली यही था जो पेट्रोल भरने वाला लड़का था। इसने पेट्रोल भरा। पेट्रोल भरने के बाद में आदमी जब पैसे देने लगा तो फिर से ये वाक्य नहीं बना पा रहा था, इसके शब्द नहीं आ पा रहे थे। इसने वही पूछा कि कैसे, गाड़ी क्यों, क्या? जो अंदर बैठा था हंसने लगा। उसने बोला, भाई भूल गए क्या? यहीं पर ही तो झाड़ू लगाने का काम करता था। 5 साल पहले ऐसी ही गाड़ी आई थी जो आपको एक विजिटिंग कार्ड दे करके गया था आदमी, उस पर नंबर लिखा था, आपने उसके टुकड़े करके डस्टबिन में डाल दिया था। मैंने बड़ी मुश्किल से टुकड़ों को जोड़ा, उस नंबर को मिलाया, बात की, उन सर से मिलने गया। उन्होंने मुझे बिजनेस करना सिखाया। पहले तो ऐसे एम्प्लॉय के तौर पे मुझे रखा, फिर लीडर बनाया, टीम लीडर, ये वो। धीरे धीरे मेरी स्किल से इतने इंप्रेस हुए कि मुझे आज बड़ा प्रमोशन मिल गया है और अभी 2 महीने पहले मैंने ये गाड़ी खरीदी। ये वही 80 लाख वाली गाड़ी। आपने वो सपना देखा था, मैंने वो सपना पूरा कर लिया। पता नहीं आपने क्या सोच करके वो डस्टबिन में वो विजिटिंग कार्ड के टुकड़े करके फेंक दिए। मैं तो इसी मौके के इंतजार में था। वो नंबर मेरे हाथ लग गया, मैंने कॉल कर लिया और ये काम हो गया। ये बोल करके वो हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ निकल गया। ये लड़का वहीं पेट्रोल पंप पर खड़ा रहा। छोटी सी कहानी, लेकिन हमें ये सिखाती है कि लाइफ में अपॉर्चुनिटी जब आती है तो दोनों हाथों से उसे स्वीकार करना चाहिए, ग्रैब करना चाहिए। लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, मौके पर चौका लगाना चाहिए। वरना हम पछताते रह जाते हैं कि काश 3 साल पहले ऐसा कर लिया होता, 4 साल पहले मेहनत कर ली होती, कुछ हो जाता मेरी लाइफ का। बाद में सिर्फ पछताने के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि रिश्ते किताब की तरह होते हैं और गलती एक पन्ने की तरह होती है। कभी गलती हो जाए तो एक पन्ना फाड़ देना, मगर उस पन्ने के चक्कर में पूरी किताब मत खो देना। ये कहानी एक गरीब परिवार की जो गांव में रहता था। छोटा सा परिवार, 3 लोगों का, पति पत्नी और छोटी बच्ची। आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। पति की कहीं नौकरी नहीं लग पा रही थी। व्यक्ति बड़ा परेशान था कि कहीं जॉब मिल जाए। उसकी छोटी बच्ची भी पूछा करती थी कि पापा हमारे घर में सब कुछ ठीक कब होगा? वो अपने दोस्तों को देखती थी, सहेलियों को देखती थी, उनके घरों में सब कुछ ठीक था, इनके घर में रोज परेशानी रहती थी। रोज जूझते थे कि कल का खाना कहां से आएगा। उसके पिता उसका हौसला बढ़ाने के लिए रोज उसे अपने घर से बाहर ले जाकर के एक दूर पहाड़ था उसे दिखा करके कहते थे कि बेटा वो जो पहाड़ है ना, वहां ऊपर वाला रहता है, उनसे प्रार्थना करो, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। वो छोटी बच्ची रोज प्रार्थना भी करती थी। रोज वो ऊपर वाले से दुआ मांगती थी कि पापा की नौकरी लग जाए।
कमाल यह हुआ कि सेना में पापा को जॉब मिल गई, सैनिक की नौकरी लग गई, भर्ती लग गई। घर में मिठाई बटी, उनको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ दिनों में इस राज्य पर दूसरे राज्य ने आक्रमण कर दिया। जो सैनिक पिता थे उन्हें अब युद्ध लड़ने के लिए जाना था। अपने परिवार का प्यार लेकर के रवाना हो रहे थे। छोटी बच्ची अपने पिता के गले लगी हुई थी और कह रही थी कि पापा मत जाओ, मैं बुरी हूं, मैंने आपके लिए ऐसी नौकरी मांग ली जिसमें आपकी जान पर बनाई है, आप युद्ध के लिए मत जाओ, हमारे साथ रहो ना। बहुत कुछ उस बच्ची ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके पिता ने कहा कि नहीं बेटा, अब तो जाना होगा, इस राज्य के लिए अपनी जान भी चली जाए तो कौन सी बड़ी बात है। वो ये सब कह रहे थे और बच्ची रो रही थी। तभी उस बच्ची ने कहा कि पापा बस एक काम कर देना, वो जो ऊपर वाला वहां पहाड़ पर रहता है ना, उनको मेरी ये चिट्ठी दे देना, बस इतना सा काम मेरे लिए कर देना। उसके पिता हल्के से मुस्कुराए कि बच्ची ने तो वाकई में मान लिया कि वहां पहाड़ पर ऊपर वाला रहता है। वो चिट्ठी अपने बैग में रख करके वो सैनिक रवाना हो गया। अपने बाकी सैनिक साथियों से मिला और वो टुकड़ी जो थी युद्ध के लिए निकल गई। पहाड़ पर चढ़ रहे थे। मालूम था कि आगे सरहद आ जाएगी, उसके बाद में तो हमारा देश ही खत्म हो जाएगा। तो एक आखिरी पोस्ट ऑफिस था, वहां जो लेटर बॉक्स होता है उसमें जाकर के इस सैनिक पिता ने वो चिट्ठी डाली और चिट्ठी डालने से पहले उस पर लिख दिया अपने हाथ से कि बेटा माफ करना, यहां कोई ऊपर वाला नहीं रहता है, मैं तो तुम्हारा हौसला बढ़ा रहा था। उसे लगा कि ये चिट्ठी वापस अपने घर भेज देता हूं, बच्ची को मिल जाएगी और बच्ची समझ जाएगी कि पापा झूठ बोल रहे थे। थोड़ा सा गुस्सा होगी, लेकिन क्या होगा, अब मैं तो जा रहा हूं उस युद्ध में, पता नहीं जान बचेगी नहीं बचेगी। भीषण युद्ध हुआ, 2-3 महीने तक युद्ध चला। एक एक करके इनके सैनिक मरते जा रहे थे। उस गांव में खबर फैल गई कि वो टुकड़ी खत्म हो गई है, वही टुकड़ी जिसमें इस बच्ची के पापा गए थे। घर में शोक का माहौल था, दुख का माहौल था, मातम था। बच्ची बहुत रोई कि ये क्या कर दिया ऊपर वाले, आपने तो मेरे पिता को मुझसे छीन लिया। 3-4 महीने के बाद घर के दरवाजे पर एक व्यक्ति आकर के खड़ा हुआ, पतला दुबला सा, हाल बेहाल, फटे हाल, ऐसा लग रहा बहुत किसी ने मारा है। बच्ची पहचान गई, दौड़ के गई और पापा के गले लग गई, बोली कि पापा आप तो वापस आ गए। इसके सैनिक पिता को सामने वाली जो सेना थी वो बंदी बना करके ले गई थी, जिंदा पकड़ के ले गई थी, बहुत मारा था। जैसे तैसे व्यक्ति वहां से जान बचा करके भागा और घर वापस आया। पिता और उसकी पुत्री, ये बाप बेटी का मिलन हो ही रहा था कि तभी एक तीसरा व्यक्ति आया जो कि डाकिया था। वो आते से ही बोला कि माफ करना, वहां ऊपर पहाड़ पर युद्ध चल रहा था, इसलिए वहां से डाक नहीं आ पा रही थी, चिट्ठियां नहीं आ पा रही थी। और तभी उसने एक चिट्ठी इस व्यक्ति को दी। वही चिट्ठी थी जो इस व्यक्ति ने अपने घर के लिए वहां से भेजी थी, जिस पर लिखा था कि बेटा माफ करना, ऊपर वाला नहीं होता है, मैं तो तुमसे बस हौसला बढ़ाने के लिए बातें कहता था। ये व्यक्ति उस वक्त रो रहा था, आंखों में आंसू थे, अपनी बच्ची से इतने दिनों के बाद मिला था। उसी इमोशनल लम्हे में इसने वो चिट्ठी खोली और पढ़ना चाहा कि बेटी ने क्या मांगा था। और जब चिट्ठी खोली तो उसमें बच्ची ने लिख करके भेजा था कि हे ऊपर वाले, मेरे पिता को युद्ध से वापस सही सलामत भेज देना। वही सही सलामत व्यक्ति वहां घर पर खड़ा था, अपनी बेटी से मिल रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुके नहीं। छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें सिखाती है कि जिंदगी में विश्वास है तो आपकी दुआ कबूल होगी, वो ऊपर वाला आपकी भी सुनेगा। अगर आपने दिल से कुछ मांगा है तो वो आपको जरूर 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 मिलेगा। बस आपके फेथ में, आपके बिलीफ में कमी नहीं आनी चाहिए, श्रद्धा में कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला सिर्फ और सिर्फ भाव का भूखा है। अगर आपके भाव सच्चे हैं तो आप जो चाहते हैं वो आपको मिलकर के रहेगा, चाहे उसके लिए कितना भी वक्त लग जाए।